स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम माय विज़न फॉर इंडिया इन 2047 पर एक पोस्टकार्ड ऐसे पढ़ने वाले हैं जिसका हिंदी अनुवाद भी आपको हमारे द्वारा बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं माय विज़न फॉर इंडिया इन 2047 अर्थात 2047 में भारत के लिए मेरा विज़न या दृष्टिकोण। दोस्तों 2047 में हमारे देश को आज़ादी मिले कुल 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए हम 2047 पर अपना दृष्टिकोण बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं माय विज़न फॉर इंडिया इन 2047 ऐसे 2047 में भारत के लिए मेरा दृष्टिकोण। तो शुरू करते हैं ऐसे इन 1947। ठीक है, इंडिया गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल। In 1947, India get independence from British rule after a long struggle। इसका हिंदी अनुवाद है 1947 में लंबे संघर्ष के बाद भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। 1947 से इंडिया गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। ठीक है, इंडिया को आज़ादी मिली ब्रिटिश शासन से, ब्रिटिश रूल से, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत लंबे संघर्ष के बाद। आगे शुरू करते हैं। इंडिया विल सेलिब्रेट इट्स 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन द ईयर 2047। इसका हिंदी अनुवाद है भारतवर्ष 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का जश्न मनाएगा। भारत क्या करेगा, 2047 में अपने 100 वर्ष आज़ादी को पूरे होने का जश्न मनाएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। आवर कंट्री इन 1947 विल वी क्रिएट टुडे। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद है कि 2047 में हमारा देश वही होगा जो हम आज बनाते हैं। आवर कंट्री इन 1947 विल वी क्रिएट टुडे। 2047 में हमारा देश वही होगा जो हम आज मनाते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। दूसरा शुरू करते हैं। फुल स्टॉप। आई हैव ए ग्रेटर विजन फॉर इंडिया इन 2047। आई हैव ए ग्रेटर विजन फॉर इंडिया इन 2047। मेरे पास 2047 को लेकर बड़ी दृष्टि है या बड़ा दृष्टिकोण है। आई हैव ए ग्रेटर विजन फॉर इंडिया इन 2047। 2047 को लेकर मेरा बड़ा दृष्टिकोण है। चलिए आगे देखते हैं। आई वॉन्ट दैट इन द नेक्स्ट 25 year
इंडिया शुड ट्रांसफॉर्म into a powerful nation both internally and externally। चलिए यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, जिसका हिंदी अनुवाद है आई वॉन्ट दैट इन द नेक्स्ट 25 ईयर इंडिया शुड ट्रांसफॉर्म इनटू ए पावरफुल नेशन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इसका हिंदी अनुवाद है मैं चाहता हूँ कि अगले 25 वर्षों में, देखिए क्या है कि अब जो है 2047 आने में जो है 25 वर्ष रह गए हैं। मैं चाहता हूं कि अगले 25 वर्षों में आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो जाए। हमारा जो भारत देश है अगले 25 सालों में एक पावरफुल देश के रूप में आंतरिक और बाहरी रूप से परिवर्तित हो जाए। चलिए अगला देखते हैं। Everyone should get the necessary education and opportunity for good jobs। इसका हिंदी अनुवाद है एवरीवन शुड गेट द नेसेसरी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर गुड जॉब्स। सभी को आवश्यक शिक्षा और अच्छी नौकरी के अवसर मिलने चाहिए। चलिए अगला। एवरी चाइल्ड ऑफ इंडिया will be educated in 2047 and no child should be forced into a bonded labor। My vision for India is that everyone at equal respect। यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी देखते हैं। Every child of India will be educated in 2047 and no child should be forced into a bonded labor। My vision for India is that everyone at equal respect। 2047 में भारत का हर बच्चा शिक्षित होगा, ठीक है, एजुकेटेड इन 2047 एंड नो चाइल्ड शुड बी फोर्स्ड, और किसी भी बच्चे को बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। नो चाइल्ड शुड बी फोर्स्ड इनटू ए बाउंडेड लेबर। किसी भी बच्चे को बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर नहीं किया जाना। भारत के लिए यह मेरा दृष्टिकोण है कि सभी को समान सम्मान मिले। एवरीवन एट इक्वल रिस्पेक्ट, सभी को समान सम्मान मिले। अगला देखते हैं पॉइंट। देयर इज नो
discrimination for caste, gender, color, religion, and economic status. Everywhere, everywhere should be peace and harmony is my vision for India in 2047. चलिए देखते हैं इसे। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर कास्ट, जेंडर, कलर, रिलीजन एंड इकोनॉमिक स्टेटस। एवरीवेयर शुड बी पीस एंड हार्मोनी इज माय विजन फॉर इंडिया इन 2047। इसका हिंदी अनुवाद होगा, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर कास्ट, जाति के लिए कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। जेंडर, कलर, रिलीजन एंड इकोनॉमिक स्टेटस, एवरीवेयर शुड बी पीस एंड हार्मोनी इज माय विजन फॉर इंडिया इन 2047। लिंग, धर्म और आर्थिक स्थिति, हर जगह शांति और सद्भाव होना चाहिए 2047 में, भारत के लिए मेरा दृष्टिकोण है। चलिए कंप्लीट हो गया ये भी। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, इंडिया शुड बी फ्री फ्रॉम करप्शन, पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर सोशल एविल। ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद है, इंडिया शुड बी फ्री फ्रॉम करप्शन, भारत जो है भ्रष्टाचार से फ्री हो जाए। ठीक है। पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर सोशल एविल, भारत को भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी और अन्य सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एवरीवन गेट्स बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। एवरीवन गेट्स बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, सभी को बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं। माय विजन फॉर इंडिया इन 2047 is to make women more powerful and empowerment. India should be continue to be the land of secular prosperity and truthfulness। चलिए हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। माय विजन फॉर इंडिया इन 2047 इज टू मेक, मेरा
2047 को लेकर दृष्टिकोण है टू मेक वुमन मोर पावरफुल, महिलाएं क्या है और अधिक पावरफुल बने, एंड एम्पावरमेंट और सशक्त बने। इंडिया शुड बी कंटिन्यू टू बी द लैंड ऑफ सेक्युलर प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रूथफुलनेस। भारत को धर्मनिरपेक्ष, समृद्धि और सच्चाई की भूमि बना रहना चाहिए। ठीक है, भारत को धर्मनिरपेक्ष, समृद्धि और सच्चाई की भूमि बने रहना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। माय ड्रीम ऑफ इंडिया एज द क्लीनेस्ट country and India should be the best friend of its neighboring countries. India should become the most advanced country by 2047। चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। माई ड्रीम ऑफ इंडिया एज द क्लीनेस्ट कंट्री एंड इंडिया शुड बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, सबसे स्वच्छ देश के रूप में भारत का मेरा सपना और भारत अपने पड़ोसी देशों का सबसे अच्छा दोस्त जाना चाहिए। ठीक है, माई ड्रीम ऑफ इंडिया मेरा सपना है, एज द क्लीनेस्ट कंट्री सबसे साफ सुथरा कंट्री हो, एंड इंडिया शुड बी इंडिया ने होना चाहिए द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्री, जो अब हमारे पड़ोसी देश है उनसे उनका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। इंडिया शुड बिकम द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री इन 2047, इंडिया ने मोस्ट एडवांस्ड कंट्री होना चाहिए 2047 में। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू सी इंडिया is an ideal nation for all other countries। I want to see मैं देखना चाहता हूँ कि इंडिया इज एन आइडियल नेशन फॉर ऑल अदर कंट्रीज, भारत सभी देशों के लिए एक आदर्श राष्ट्र बने। आई वॉन्ट टू सी इंडिया इज एन आइडियल नेशन फॉर ऑल अदर कंट्रीज, मैं देखना चाहता हूँ कि भारत अन्य सभी देशों के लिए एक आदर्श राष्ट्र बने। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऐसे कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं माय विजन फॉर इंडिया इन 2047 को लेकर इंडिया के लिए मेरा दृष्टिकोण। ठीक है, ये पोस्ट कार्ड ऐसे है जो कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पूछा जाता है। बहुत ही आसान भाषा में हमारे द्वारा यह तैयार किया गया है। आप इसे एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर ये याद हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ। माई विज़न फॉर इंडिया इन 2047, पोस्ट कार्ड ऐसे ऑन माई विज़न फॉर इंडिया इन 2047। चलिए देखते हैं। इन 1947 इंडिया गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। 1947 में भारत देश को
ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, लंबे समय के इंतजार के बाद, इंडिया विल सेलिब्रेट इट 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन द ईयर 2047। इंडिया जो है सेलिब्रेट करेगा 100 साल के अपने आज़ादी के और जश्न मनाएगा। ठीक है, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल इंडिया विल सेलिब्रेट इट 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन ईयर 2047। भारत वर्ष 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का जश्न मनाएगा। आवर कंट्री इन 1947 विल वी क्रिएट टुडे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर होना चाहिए 2047 47। ठीक है, आवर कंट्री इन 2047 विल बी क्रिएट टुडे। 2047 में हमारी कंट्री ऐसी होगी जैसा हम आज उसे मनाते हैं। ठीक है, आई हैव ए ग्रेटर विजन फॉर इंडिया। मेरे पास इंडिया को लेकर 2047 के लिए एक बड़ा दृष्टिकोण है। आई वॉन्ट दैट इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स इंडिया शुड ट्रांसफॉर्म इनटू पावरफुल नेशन, बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली। आई वॉन्ट टू दैट इन द नेक्स्ट 25 ईयर। मैं चाहता हूं कि अगले 25 सालों में भारत आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। एवरीवन शुड गेट द नेसेसरी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर गुड जॉब। सभी को आवश्यक शिक्षा और अच्छी नौकरियां के अवसर मिलने चाहिए। एवरीवेयर चाइल्ड ऑफ इंडिया विल बी एजुकेटेड इन 2047 and no child should be forced into a bounded labor and vision for India is that everyone at equal respect। 2047 में भारत का हर बच्चा शिक्षित होगा और किसी भी बच्चे को बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। भारत के लिए मेरा दृष्टिकोण है कि सभी को समान सम्मान मिले। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर कास्ट, जेंडर, कलर, रिलीजन एंड इकोनॉमिक स्टेटस। एवरीवेयर शुड बी पीस एंड हार्मोनी इज माई विजन फॉर इंडिया 2047। जाति के लिए कोई भेदभाव नहीं है। लिंग, रंग, धर्म और आर्थिक स्थिति पर हर जगह शांति और सद्भाव होना चाहिए। 2047 में भारत के लिए मेरा दृष्टिकोण है। ठीक है, अगला देखते हैं। इन इंडिया शुड बी फ्री फ्रॉम करप्शन, पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर सोशल एविल। एवरीवन गेट बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। भारत को भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी और अन्य सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना चाहिए। सभी को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। My vision for India in 2047 is to make women more powerful and empowerment. India should be continue to be the land of the secular prosperity and truthfulness. 2047 में भारत के लिए मेरा दृष्टिकोण महिलाओं को आर्थिक शक्तिशाली और सशक्त बनाना है। भारत को धर्मनिरपेक्ष, समृद्धि और सच्चाई की भूमि बनाना है। चलिए ये भी हो गया। माई ड्रीम ऑफ इंडिया एज द क्लीनेस्ट कंट्री एंड इंडिया शुड बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्री। इंडिया शुड बिकम द मोस्ट एडवांस कंट्री बाय 2047।
सबसे स्वच्छ देश के रूप में भारत का मेरा सपना, और भारत अपने पड़ोसी देशों का सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए। भारत को 2047 तक सबसे उन्नत देश बनना चाहिए। चलिए ये भी हो गया। आई वॉन्ट टू सी इंडिया इज एन आइडियल नेशन फॉर ऑल अदर कंट्रीज। मैं देखना चाहता हूँ कि भारत अन्य सभी देशों के लिए एक आदर्श राष्ट्र है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पोस्ट कार्ड ऐसे है माई विज़न फॉर इंडिया 2047 कंप्लीट हो गया है। आप इसे देखना चाहे तो आप इसे जो है पॉज करके देख सकते हैं। कंप्लीट हो चुका है हमारा ऐसे। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।